Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बुरी खबरों से शुरू करते हैं। बुरी खबरें ये हैं कि जो इस हफ्ते आपकी सबसे ज़्यादा फर्माबरदारी इख्तियार करे गैर ज़रूरी तौर पर, उसको अपना राज मत दे। अच्छा। और ऐसा होगा इस हफ्ते कि कोई नया दोस्त आपका बनेगा, कोई नया एम्प्लॉई या कोई नई जगह आपके रवाबित होंगे और वहाँ पर गैर मामूली हद तक क्लोजनेस इख्तियार की जाएगी और वहाँ अगर आपने राज उगले तो वो आपके समझे सलामती आपके हाथ से गई। अच्छा, दूसरा दिल की बात ना बताएं किसी नए दोस्त को या किसी नए दिल की बात करते हैं ਉਹਦੇ 'ਚ कोई नुकसान नहीं होता नुकसान होता है कारोबारी राज देने से दिल की बात पर ऐसे किसी को दिल की बात बताइए आगे थप्पड़ पड़ गया सर। अच्छा वो तो प्रपोज कर वो दिल की अगली खबर ये है कि जो खुशखबरियाँ हम लोग सुनाने वाले हैं वो खुशखबरियाँ तो बहुत बड़ी हैं लेकिन उसमें मेहनत का तखमीना भी ज़्यादा होगा। तो ये हफ़्ता मसरूफ़ियत का जिस्मानी थकावट का रहने वाला है। तो ये एक दूसरी खबर है। दूसरी बात ये है कि वाज़ेह कामयाबियों को अगर छुपाते रहेंगे तो दुश्मनी का लेवल कम होगा। अगर वाज़ेह कामयाबियों को अगर आपने बहुत ही बोल्डली और अफशा किया तो दुश्मनी का लेवल बढ़ेगा और दुश्मनी का लेवल बढ़ने से आपकी इस कामयाबियों का तसलसल टूट सकता है। बहुत ही मुश्किल से आप कॉम्प्लेक्स से बाहर आए हैं स्कॉर्पियंस। अगर आपने फिर किसी तरह की कोई गम इख्तियार किया या कोई नेगेटिव इवेंट लाइफ में आया या इस हफ्ते कोई बुराई आई तो फिर वो गम या कॉम्प्लेक्स का पहलू दोबारा उजागर हो जाएगा। ये तीन खबरें बुरी हैं। इनकी प्रेडिक्शन तो हो गई, इनकी रिकमेंडेशन ओपल की सूरत में है। ओपल इज़ द बर्थ स्टोन। उससे न सिर्फ ये तीनों खराबियाँ दूर हो जाएंगी बल्कि वो जो अच्छाइयाँ अब हम बयान करने लगे हैं उनमें भी बढ़ोतरी आएगी। बिल्कुल सही। अच्छाइयों की पहली खबर इनके नॉलेज से रिलेटेड है। नॉलेज इस हफ्ते इनका हथियार बनकर इनके साथ चलेगी। इस नॉलेज में ना सिर्फ वो क्रिएटिव स्किल्स कर पाएंगे बल्कि उनकी प्लानिंग भी बड़ी अफेक्टिव और एग्जैक्टिव होगी, बहुत ही बाअसर होगी और बहुत ही बड़ी होगी। इनफरादी खुशियाँ भी मिलेंगी और अपनी ज़ात से कई लोगों को अदर्स को भी मुस्तफ़ीद कर देंगे जो इनके साथ साथ चल रहे होंगे। फैमिली का सुख, औलाद की फर्माबरदारी की वजह से सुख और समंदर पार सफ़र। अब इसके आगे जितने भी सितारे आएंगे उन सबको समंदर पार सफ़र की फैसिलिटी मौजूद है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, जो स्टूडेंट स्कॉर्पियो हैं उनके लिए बताइए कि तालीमी सरगर्मियाँ कैसी रहेंगी? क्योंकि इस वक्त सितारों की सपोर्ट भरपूर अंदाज से है और नॉलेज इनका हथियार बनकर आगे बढ़ रही है तो तालीम ही को तो सबसे ज़्यादा तालीमी सरगर्मियाँ ही तो सबसे बड़ी सपोर्ट बनेंगी जिससे वो अपनी नॉलेज को बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। ये नॉलेज मादी भी है और गैर मादी भी। मादी नॉलेज में मतलब आपने किसी कारोबार को चलाना सीख लिया, किसी मशीन को चलाना सीख लिया, किसी गैजेट को, किसी लग्जरी को। गैर मादी इस ऐसी चीज़ें जो राज जानने की होती है, गहरी बातें, छुपी हुई बातें। क्रिएटिव लोगों के लिए जब तक राज जानने की सलाहियत ऑन ना हो वो क्रिएटिव नहीं रहते। इस वक्त उनके वो जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स हैं जैसे ख्वाब, जैसे छठी हिस्स, जैसे किसी बात को अज्यूम करना, क्या सराई, ये इस वक्त उनके बड़े काम आएगी। अगर वो इन्वेस्टिगेटिव वैसे ही होते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन तो चले सिम्टम्स को देख के करेंगे ना, ये अंदर की वो ताकतें हैं जो इंसानी नॉलेज अंदर मौजूद होती है, जो इन्हें रिसर्च पे मजबूर करते हैं। जो रिसर्च पे स्पिरिचुअल पीपल्स का ये मानना है वो काफ़ी अरसे तक एक दौर दुनिया में गुजर के गया है। काफ़ी अरसे तक वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एफर्ट से लोगों के सवालों के जवाब देते रहे। उस वक्त रिसर्च नहीं होती थी, आईटी नहीं होती थी, गैजेट्स नहीं होते थे, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के एवज़ क्या हो सकता है जवाब देते रहे। तो अभी भी वो स्पिरिचुअलिटी इंसानों के अंदर मौजूद है। अगर उस पर काम किया जाए तो अभी भी बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठ सकता है।